हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। जय माँ शिव शक्ति। टैरो एंड आध्यात्मिक ज्ञान शिव शक्ति चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। किसी ने मेरे से पूछा है कि जिसने मेरे से अपनी रीडिंग करवाई है तो वो विदेश में रहती है, और जैसे ही उनको हो गए 6 महीने विदेश में गए हुए, तो उसने बोला कि वो यहाँ से जब इंडिया से गई है वो जिस किराए के मकान में रहती थी वो वहाँ के उसको रहती वो विदेश में है, लेकिन उसने फ़ोन पे जैसे रीडिंग कराई है तो उसने बोला कि मेरे को बार बार सपने आ रहे हैं उस पुराने मकान के, उस जो किराए के मकान में रहती थी वो। मेरे को सपने वहाँ के आ रहे हैं, और जिसमें वो कम से कम 15 दिन रही होगी उस मकान में। तो और वो वहाँ विदेश चली गई है, लेकिन सपने वहाँ के आ रहे हैं जिसमें भी मैं सोचती भी नहीं हूँ उस मकान के बारे में। तो ऐसा क्यों? ये सभी करते हैं कि एक बार स्वप्न आ गया, चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन यदि लगातार बार बार वही स्वप्न आए तो थोड़ा सा अटपटा तो लगता है कि कुछ ना कुछ कारण है, क्योंकि पहले ही उनके साथ इतना कुछ हादसे हो चुके हैं, तो थोड़ा सा तो फील हो ही जाता है कि हाँ, सही क्या है और गलत क्या है। जब उसने मेरे से पूछा इस बात के बारे में तो समझ में आ गया सारा कुछ कि क्या हो रहा है उसके साथ। ये बात मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ भी कुछ गलत ना हो या कुछ गलती ना हो। जब वो वहाँ से चली गई है, अब तांत्रिक क्रियाएं लगा लो या नेगेटिव एनर्जी लगा लो, उनके साथ यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है। तो उसका जो क्या होता है, कई बार हमें पता नहीं चलता। हम नॉर्मल खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमें नहीं पता होता जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं है। तो ये नॉर्मल बात है, सबके लिए है ये नॉर्मल बात कि हाँ, उन्हें किसी को नहीं पता होता कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है और स्थूल शरीर क्या होता है, कारण शरीर क्या होता है। तो नॉर्मल अपनी पूजा पाठ करते हैं सब। अब ये चीज़ें तो उन लोगों को ही समझ में आती है जो तांत्रिक क्रियाएं वगैरह करते हैं या थोड़ा बहुत हाँ रिचुअल वगैरह करते हैं, जो सिंपल पूजा पाठ करते हैं घर में, तो उनको ऐसी बातें थोड़ा सा नहीं समझ में आती या नहीं पता होती। तो उस कारण मेन ये होता है कि जब नेगेटिव एनर्जी, कोई पॉजिटिव एनर्जी बहुत पूजा पाठ करती है या शिव भगत लगा लो, माता रानी के भगत लगा लो, तो यदि उनके पीछे कोई नेगेटिव एनर्जी पड़ी है तो क्या करते हैं ये भगत तो यदि वो किसी को बोल लो तो भगत तो अच्छा होता है, लेकिन वो तांत्रिक ही हुआ यदि जिसको भगत बोलते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी क्या करती है कि जो सूक्ष्म शरीर होता है उसका सूक्ष्म शरीर को कैद कर लेती है नेगेटिव एनर्जी। और और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे सूक्ष्म शरीर को किसी ने कैद किया है। ये सभी के लिए है, नॉर्मल सभी इंसान के लिए है। जब आप इस रीडिंग को सुन रहे होंगे तो ये सभी के लिए है कि थोड़ा सा अपना ऐसे ध्यान रखें कि यदि स्वप्न में आपको बार बार लगातार कहीं और चीज़ दिखाई दे रही और आपको डर भी लग रहा है और आप स्वप्न में कुछ कर भी नहीं पा रहे और आपके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है स्वप्न में, तो सूक्ष्म शरीर जब ऐसे कोई कैद कर लेती है नेगेटिव एनर्जी, तो आप स्वप्न में आपको भगवान भी याद नहीं आते, उस टाइम पता नहीं चलता आपको
इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि आपका जो पूजा पाठ होती है वो स्ट्रोंग नहीं होती, ऑरा स्ट्रोंग नहीं होता आपका। और वो जब सूक्ष्म शरीर को कोई कैद कर लेता है तो उसके बाद यदि वो काफ़ी मतलब उसको पता ही नहीं चलता, वो इस बात पे ध्यान ही नहीं देता कि कोई बात नहीं, स्वप्न आ रहे हैं मेरे को, कोई बात नहीं, और बाई चांस वो इस दुनिया से चला जाए तो नेगेटिव एनर्जी क्या करती है उसके सूक्ष्म शरीर को, क्योंकि जो ये नेगेटिव, इनको पॉजिटिव एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है जब किसी का बुरा करना होता है। जब इनके कोई काम नेगेटिव एनर्जी से नहीं बनते, इनके पास बहुत तांत्रिक लोगों के पास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती है, लेकिन जब इनके पास नेगेटिव एनर्जी से कोई काम नहीं बनते तो ये पॉजिटिव एनर्जी को भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, यातनाएं देते हैं उनके जाने के बाद। इसलिए मेरा मेन मतलब ये है बताने का कि आप लोग यदि नॉर्मल भी आपके साथ यदि बाई चांस कुछ बुरा हो रहा होता है, बुरा मतलब हुआ होता है, तो आप क्या करते हो कि भगत लोग के पास जाते हो या तांत्रिक के पास जाते हो, वो 15 दिन के लिए आपको ठीक कर देगा, फिर उसके बाद फिर 10 दिन के लिए ठीक कर देगा। आप कब तक भटकोगे ऐसे? तो मेरा मेन मकसद यही है बताने का रीडिंग में कि आप लोग अपनी पूजा पाठ की ताकत को बढ़ाओ, अपने जो अंदर की नेगेटिविटी है उस पे काम करो, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो, ध्यान करो, ध्यान इतना ज़्यादा करो कि स्वप्न में कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको छू भी ना पाए। आपने बहुत बार देखा होगा कि स्वप्न में आप कुछ नहीं कर पाते। जब भी स्वप्न में कुछ बुरा होता है तो जो होना होता है वो मतलब होता रहता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते। और यदि आपकी पूजा पाठ, यदि आपके देवी देवता स्ट्रोंग होते हैं तो तब आप कुछ कर पाते हो स्वप्न में। और कुछ तांत्रिक नेगेटिव एनर्जी तो ऐसी होती है कि वो स्वप्न के माध्यम से आपकी ऊर्जा को खींचते हैं, स्वप्न के माध्यम से। और किसी किसी के साथ तो जेंट्स लगा लो या लेडीज़ लगा लो, स्वप्न में बहुत कुछ गलत होता है। तो इनसे बचने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी पूजा पाठ को, अपने देवी पितर को, अपनी कुल देवी को स्ट्रोंग बनाओ। यदि किसी घर में बार बार एक्सीडेंट हो रहे तो अपनी पूजा पाठ को अपने आप पे काम करो, अपने ऑरा को मजबूत करो। जब उसने मेरे से पूछा तब मैंने उसको बोला कि अपने, और ऐसी जब इस तरह यदि नेगेटिव एनर्जी आपके पीछे पड़ी हो तो उग्र मंत्र, भगवान शिव का, माँ दुर्गा का, या नरसिंह मंत्र या दुर्गा मंत्र, ये भैरव मंत्र, भगवान महाकालेश्वर मंत्र, तो उग्र मंत्र को पकड़ो, उसका एकदम जप भी करो, ध्यान भी करो, त्राटक भी करो, और अपने ऑरा को मजबूत करो। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से थोड़ा सा दूर रहो, संपर्क कम रखो नेगेटिव एनर्जी से। तो वो फिर ऐसे होता है कि फिर उसने पूछा कि यदि सूक्ष्म शरीर को वाकई में कोई कैद कर ले तब क्या होगा? तब मैंने उसको बताया कि सूक्ष्म शरीर को यदि कोई कैद, पूजा पाठ वाले बंदे को तो कोई मतलब नहीं ऐसे कैद कर सकता। जब कोई पूजा पाठ करता है तो उसके साथ कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि वो देवी देवता के दूत उस आगे में आ जाते हैं। लेकिन यदि आपकी पूजा पाठ या स्ट्रोंग नहीं है तो फिर वो तांत्रिक जो नेगेटिव एनर्जी होती है उस सूक्ष्म शरीर को बहुत यातनाएं देती है, और उससे काम भी करवाते हैं, और उसको कुछ मतलब फिर वो बहुत रोते हैं कि हमने जब ये जन्म मिला था तो हम कुछ पूजा पाठ कर लेते, तो पछताते हैं। और उस वक्त जो सूक्ष्म शरीर होता है उस टाइम उनको किसी ऐसे नहीं हो सकता कि वो भगवान को याद कर लेंगे। सूक्ष्म शरीर में नहीं याद कर सकते भगवान को। यही जन्म है, यही हम इस टाइम यदि स्थूल शरीर में हैं तभी हम भगवान को याद कर सकते हैं और अपने ऑरा को मजबूत कर सकते हैं और सूक्ष्म शरीर को मजबूत कर सकते हैं। ये जो पूजा पाठ वाले बंदे होते हैं उनके साथ ज़्यादा घटनाएं ऐसे घटती हैं कि उनको पता भी नहीं चलता, लेकिन उनके सूक्ष्म शरीर को कैद करने की बहुत कोशिश करती है नेगेटिव एनर्जी। यदि आपकी पूजा पाठ स्ट्रोंग है तो ऐसे कोई नहीं कर सकता। तो फिर मतलब 15 दिन कोई भगत आपको ठीक कर देगा, उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर वही हमले, नेगेटिव एनर्जी।
तो इसलिए अपने आप को मजबूत करो, अपने ऑरा को मजबूत करो, अपने पूजा पाठ को मजबूत करो, अपने फिर उससे ही आपका घर भी मजबूत बनेगा, मजबूत होगा, परिवार भी मजबूत होगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव एनर्जी कोई भी ऐसे हमला नहीं कर पाएगी। ये बहुत के साथ होता है, इसलिए अपना ध्यान रखो। आशा है आज की इस स्टोरी से, इस कहानी से आपको कुछ शिक्षा मिली होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये विचार कैसे लगे। और ऐसे ही ऐसे ही पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, जय मां शिव शक्ति।